Assalamualaikum all. Today we are here again with a new video of ninth chemistry unit number 1, and the name of unit number 1 is fundamentals of chemistry. Students, as you all know कि आजकल हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं that is branches of chemistry. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किन किन ब्रांचेस को डिटेल से स्टडी किया था, और उससे पहले हम ये रिकॉल करेंगे कि डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के उनके क्या क्या नेम्स थे. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि बेसिकली 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जिनके नेम्स हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, inorganic chemistry, biochemistry, nuclear chemistry, industrial chemistry, environmental chemistry, and at the end we have analytical chemistry. Students, अपने previous lecture में हम लोगों ने physical chemistry को डिटेल्स से डिस्कस किया था. आज हम लोग जिस ब्रांच के बारे में डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दैट इज़ द सेकेंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करती है कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में. अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं. जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, और जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की बात करेंगे तो उनको हम पर्टिकुलरली हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे. तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स के, कार्बन और हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, जहाँ पर टर्म आई है कोवेलेंट कंपाउंड, तो इससे पहले हम अपना नॉलेज रिकॉल कर लेते हैं अबाउट बॉन्डिंग. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्लासेस में बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया था. बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. डिफरेंट टाइप्स की होती हैं बॉन्डिंग्स, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम किसी दूसरे एटम को कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, और उस तरह से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है. इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स, ठीक है. जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और उससे जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. अभी के लिए सिर्फ इतनी ही डिटेल नेसेसरी है, बाकी की डिटेल्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दो एटम्स के पास अलग अलग एटम्स हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं या डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, और उनके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. वो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए यानी कि पेयर करने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और ये हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो कि नॉन मेटल और मेटेलाइड के दरमियान बनता है. इनको भी हम लोग डिटेल से अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मेटेलाइड, मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं. तो स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ? जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म हुआ. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सोर्सेज हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं. तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरली भी पाए जाते हैं, और नेचुरली वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. इसी तरह से हम इनको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्रीज में. उसके बाद हमारे पास स्कोप या फिर एप्लीकेशन आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. हम लोग उनको देखते हैं कि कौन कौन से स्कोप हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, किन किन जगहों पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर अप्लाई हो रही है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखते हैं। हमारी जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं इनमें पेट्रोल यूज़ होता है, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है। इसी तरह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बनाती, उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मेडिसिन्स बनाती हैं, वहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है। स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हम उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि पेपर है, ठीक है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में सेलुलोज का नाम सुना होगा कि जो हमारे प्लांट्स सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि एक हार्ड मटेरियल है, उसको हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पेपर जो है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है दैट इज़ सेलुलोज। इसी तरह से नेल पॉलिशेस, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। कैंडल, फैब्रिक, सोप, गैसोलीन, ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड हैं, दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस, दैट वी डेली यूज़ और वी समटाइम्स यूज़ इन आवर डेली लाइफ। Students, now we are going to discuss another branch of chemistry, that is inorganic chemistry. स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कि वो तमाम कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके बारे में हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज इट्स नेम शो कि हम उसमें उन तमाम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें उसकी एप्लीकेशन की, तो वो बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें ग्लास की, ठीक है, ग्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वास्ट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, वो एलिमेंट है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, तो हम उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा सीमेंट की बात करें, एज वी नो कि सीमेंट हम लोग अपने बिल्डिंग्स की फॉर्मेशन में, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा सिरामिक मटेरियल्स जैसा कि ये पॉट्स वगैरह होते हैं या ये जो सिंक्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं आपके, उनमें सिरामिक मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम मेटलर्जी में इस्तेमाल करते हैं, या मेटलर्जी में वास्ट एप्लीकेशंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी का मतलब है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं वो कभी भी प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होती अंडर द ग्राउंड, हमेशा वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में या किसी और मेटल के साथ या कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होती हैं, जिसको हम ओर बोलते हैं। हम उस ओर से किसी एक पर्टिकुलर मेटल को जब हमने उसको हासिल करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम मेटलर्जी को इस्तेमाल करते हैं। और मेटलर्जी में बेसिकली जो वास्ट एप्लीकेशंस हैं वो किसकी हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।